वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर को विशाम हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताज़ियती पैगाम दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आला सतह की तहकीकात करके जल्द जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सजा देंगे। सी पैक के दुश्मन नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 मुल्क दुश्मन हलाक। फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नौमान फरियाद शहीद। तीन रोज में डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल। कराची के औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब पुलिस मुकाबला। लुटेरों की गोली लगने से खातून जान बहक। रमजान में 8 और रवां साल 47 अफराद की जान ली गई। पुलिस हुक्काम जराइम पेशा अनासिर को लगाम डालने में नाकाम। कराची के इलाके समनाबाद से अगवा किए गए 2 सगे भाई घर पहुंच गए। दोनों रिक्शे में सवार होकर वापस आए। तलबा का कहना है 4 अफराद ने गाड़ी में बिठाकर हाईवे ले गए। मुलजिमान नागन चौरंगी पर उतार कर फरार हुए। मजबूत मईशत होती है तो उस कौम की आवाज़ मजबूत होती है और उस कौम की आवाज़ को सुना जाता है। मईशत कमज़ोर हो तो कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ताली बजाने का मौका नहीं है, ये अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। रोज़े के दिन लिहाजा कर्जी की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। मईशत कमजोर हो तो कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। कशकोल ना भी लेकर जाएं तो वो कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। ये ताली बजाने का नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। शुरा को मुखातिब करते हुए कहा, आज रोजा है इसलिए कर्ज के पैसे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही। कर्ज लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े टैक्स दहंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफीर का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। रमजान में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। टैक्स देने वाले कौमी हीरोज मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले, टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइजेशन करना ज़रूरी है। इससे महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। कौमी एयरलाइन के निजकारी का दूसरा मरहला मुकम्मल। काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा चेयरमैन होंगे। होल्डिंग कंपनी NCB में रजिस्टर्ड करा दी गई। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास। 4 साल सर्विस बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन को रिटायर करने पर गौर। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली इजलास 1 अप्रैल को शाम 4 बजे बुला लिया। इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। अपोजिशन एक बार फिर मखसूस नशिस्तें न मिलने का मामला उठाएगी। 2 अप्रैल को कौमी असम्बली हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर की जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। 4 नुकाती एजेंडा जारी। माली साल 2023-24 की वस्फ़-उद्दती बजट जायजा रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। वफाकी, सूबाई और जिलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पेश की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। पंजाब से जुल्फी बुखारी नामजद। एतराज़ की सूरत में राजा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। KP से फैजुर रहमान और शफकत अयास। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम स्वाति उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI की रिहाई के लिए कैदी 804 का नाम से बड़ा जलसा होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी की जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। उनकी जिंदगी को खतरा है, इसीलिए 3 नाम लिए गए हैं। बुशरा बीबी के बयान को पार्टी पॉलिसी समझा जाए। बुशरा बीबी को पहले भी जो खाना दिया गया उससे उनकी तबीयत खराब हुई। सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावदा को MKM की हिमायत मिलेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। एडॉक कमेटी की अहम बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। कमेटी के बेशतर अरकान फैसल वावदा को टिकट देने के मुखालिफ।
दुबई में यौम पाकिस्तान की तकरीब, MQM के 3 बड़े रहनुमाओं की शिरकत। डॉक्टर इशरत लिबात, बाबर गौरी और आमिर खान ने मिलकर केक काटा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। सेनेटर तलहा महमूद ने JUI को खैरबाद कह दिया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। कौमी सतह पर पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नजर नहीं आई। नैयर बुखारी बोले, जिन मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ है पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। PP 158 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुनिस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही को PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ज़ारा इलाही, सुमेरा इलाही और रेहाना अब्बास भी इंतखाबात के लिए अहल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नौमुंतखब अरकान असम्बली का हल्फ न लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में समाअत। DG लॉ ने बताया कि इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकामात दे सकता है। नौमुंतखब अरकान के हल्फ न होने पर इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर सकता है। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेने के लिए दायर दरखास्तों पर स्पीकर KP असम्बली से कल जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया कि आईनी ओहदेदार जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे, अराकीन से हलफ नहीं लिया जा रहा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हलफ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। कराची में जमात इस्लामी के 5 उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी उज़दारियां दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 फरवरी को शाम जीत रहे थे, 9 फरवरी को हरा दिया गया। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तजाद दूर किए बगैर ही जीतने वालों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। नताइज को कलअदम करार देने की इस्तदा। बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में तामीराती काम के टेंडर की बार बार मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, तरक्याती स्कीम के हवाले से मैकेनिज्म बेहतर किया जाए। लेवीज कोयटा में है, नहीं तो भर्तियां कैसे हो रही हैं। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान हाउस के लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीर मनसूख कर दी। कोशिश है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फराहम करें। अदालती अहकामात और ख्वाहिशात पर अमल दरामद होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, लगता है मेरा गुस्सा कम करने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। मसला हल करना हो तो 15 दिन में मसले हल हो सकते हैं। 23 साल सजा काटने वाले मुजरिम पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उम्र कैद के मुजरिम नदीम वली और जावेद इकबाल को रिलीफ दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, इकबा का वाकया लाहौर में हुआ तो पुलिस पर फायरिंग चकवाल में कैसे हो गई। ये कैसा मुकाबला था जहां 3 पुलिस वाले मर गए और गिरफ्तार मुलजिमान को खराश भी नहीं आई। नदीम वली और जावेद इकबाल को हसीब अहमद ने इकबा और चकवाल। अवाम सस्ती सब्जी और फलों की तलाश में नाकाम। कोयटा वालों ने नाम के रमजान बाजार लगाने का शिकवा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के बाजारों में गैर मयारी अशिया की फरोख्त की शिकायत। ये जो सेब मैंने अभी लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो 3rd क्लास का जो सेब है, ये भी आपको 200 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसे क्या देंगे रिलीफ आवाम को, गवर्नमेंट खुद मकरूज डूबी हुई है। 15 रमज़ानुल मुबारक, जिगरगोशा बतूल, नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की आप अलैहिस्सलाम की मीठी मीठी खुशबुओं से मुअत्तर सीरत मुबारका पर गुफ्तगू। कहते हैं हज़रत इमाम हसन को दोश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने का एजाज़ मिला। आपको घुट्टी के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन पेश किया। टैक्स की वसूली ना होने से 2 साल में KMC को 9 अरब रुपए का नुकसान। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं, जो लोग KMC की टोपी पहनकर लोगों को टोपियां पहनाते हैं उनकी टोपियां उतारूंगा। के इलेक्ट्रिक को टैक्स इकट्ठा करने पर 7% अदायगी होगी। तवाबी में लाहौर कॉलेज के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। 2 अफराद मौके पर जा बहाक। शनाख्त 16 साल अफनान और 17 साल फ़खर जमान के नामों से हुई।
पंजाब इंतजामिया बेबस, पतंगबाजी उरूज पर। इस्लामाबाद में भी कातिल धाटी डोर और आज़ाद। सेक्टर G11 में डोर गर्दन पर फिरने से कम उम्र बच्चा जख्मी। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा था, मकामी अस्पताल मुंतकिल। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करने की करारदाद मुस्तरद। इसराइली वज़ीर दिफा का हमले रोकने से इनकार। योआ ग्लांट ने कहा कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक गजा जंग रोकने की हम पर कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं। हमास ने करारदाद पर अमल दरामद के लिए इसराइल को पाबंद करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सयूनी जुल्म मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में कार्गो जहाज पुल से टकरा गया। हादसे के बाद पुल दरिया में गिर गया। पुल टूटने से मुतादिद अफराद और गाड़ियां भी दरिया में गिर गईं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब में ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। 13 अप्रैल से तमाम इदारे खुल जाएंगे। कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच की तलाश। PCB की न्यूजीलैंड के ल्यूक रॉन्की को कोच बनने की पेशकश। रॉन्की ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुस्बत जवाब मिलने के बाद तनख्वाह और दीगर मामला तय करने का फैसला। ल्यूक रॉन्की ने गुज़िश्ता बरस कौमी टीम की कोचिंग करने से माजरत कर ली थी। T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर का फिजिकल फिटनेस कैंप काकुल एकेडमी में शुरू हो गया। फिटनेस कैंप में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साई अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान समेत 29 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले बरस पाक भारत टीमों के साथ सैफ अफ्रीकी सीरीज की मेजबानी का ख्वाहा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन मैनेजर पेट्रोच कहते हैं पाकिस्तान और भारत की मेजबानी करके अच्छा लगेगा। ख़वातीन में शमशीर जनी का जुनून। कोयटा में यौम पाकिस्तान फेंसिंग चैंपियनशिप। बेहतरीन कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल दिए गए। लाहौर के जिलानी पार्क में 131 अक़साम के 2.5 लाख फूलों की नुमाइश। शानदार अंदाज में डिस्प्ले। लोगों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंच गई। और पाकिस्तान की नामवर ड्रामा निगार और धूप किनारे की तख्लीक़कार हसीना मोइन को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपने नाम की तरह PTV के लिए हसीन किरदार पेश करने वाली हसीना मोइन ने अपने पेशे से कई नस्लों की ज़हनी परवरिश की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया।